हेलो दोस्तों, रोज की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बुधवार का दिन है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। अनेक लोग आज माँ गौरा और शिव जी की पूजा करते हैं। ख़ास तौर से कुछ हमारे भारतवर्ष के कुछ इलाकों में भगवान शिव और गौरा की आराधना सप्तमी और अष्टमी तिथि को की जाती है और उनकी प्रतिमा बनाकर उनको तरह तरह से सजा करके उनकी आस्था के बारे में अनेक प्रकार की साधना करते हैं, व्रत करते हैं, ध्यान करते हैं और उनका पूजन करते हैं। तो दोस्तों, आज जैसे कि हम जानते हैं, हमारे देश के लिए भी आज का दिन 23 अगस्त बड़ा मंगलकारी है। पूरे विश्व में आज हमारे देश के बारे में चारों तरफ से टकटकी लगी हुई है, क्योंकि 23 अगस्त का वह दिन है जिस दिन हमारे वैज्ञानिकों की अनेक प्रकार की अपने कार्यों के प्रति और लगन से चंद्रयान 3 का उन्होंने निर्माण किया। इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बना करके उसको साउथ ध्रुव में उसको नियंत्रित करने के लिए अपना योगदान दे करके भारत के परचम को लहराने का प्रयास किया है। दोस्तों, आज 40 दिन की लगातार यात्रा के बाद ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि यह चंद्रयान 3 अपने कक्ष में 6:04 पर, जैसे कि वैज्ञानिकों का खगोल शास्त्रियों का विधान है, उन्होंने बताया कि 6:04 पर भी अपने कक्ष में स्थापित हो जाएगा। इस प्रकार की मनोकामना है। चारों ओर लोगों में उत्साह है, उमंग है और साउथ कक्ष में इसको स्थापित करने के लिए भारत का परचम पूरे विश्व में, अगर ही इसमें सफलता हमको पूर्ण रूप से मिल जाती है तो हमारा परचम हमको प्रथम स्थान पर भारत होगा और पूरे विश्व की निगाह भारत के ऊपर होगी और हमको चंद्रमा हमारी मुट्ठी के अंदर हो जाएगा और चंद्रमा के द्वारा हमको अनेक प्रकार की सूचनाएं तुरंत मिलने लगेंगी। दोस्तों, इस इसरो मिशन की पहल अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अथक प्रयास से किया है और यह हमारे देश के लिए वैज्ञानिकों का बहुत ही शुभ संकेत है और चाँद पर अब हिंदुस्तान सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो जाएगा और स्पेस रिसर्च विज्ञान भारत का पहला स्थान बन जाएगा। दोस्तों, कोई भी वैज्ञानिक होता है, मैं पहले भी बोलता हूँ, जब अपने मिशन में पूर्ण रूप से सफल हो जाते हैं तो भी वह अंत में भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं। हम देव हमारा देश पूरा सनातन से भरा है और हमारे वहाँ आस्था का सैलाब है। आज 23 अगस्त के दिन पूरी आस्था का सैलाब पूरे देश में, किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से कोई भी जुड़ा है, वो अपनी अनेक प्रकार की मनोवांछित फलों को पाने के लिए, चंद्रयान के सही लैंडिंग होने के लिए प्रार्थना याचना कर रहा है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं अनेकता में एकता। हमारे देश में अनेकता में एकता के भाव हैं। यही भाव हमको ऐसे समय पर पता चलते हैं और इसलिए दोस्तों, आज का दिन आज मंदिरों में और अनेक पूजा स्थलों में और अनेक मस्जिदों में, अनेक गिरजाघरों में अनेक प्रकार के लोगों की आस्था और सैलाब की आस्था का सैलाब
से लोगों का मन भर आया है। लोग लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं, कामनाएं कर रहे हैं। विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाने की बुलंदियों में चाँद अगर हमारे तिरंगे झंडे को चाँद पर लहराने का जो हमारा सपना था वो साकार होने जा रहा है और हमारे देश का एक बहुत ही सुंदर इतिहास बनेगा। बहुत ही ऐतिहासिक उड़ान है, भारत की बुलंद तस्वीर है। और इन छोटे से पलों की सभी भारत के निवासियों को जो भारत में रहते हैं वो उनको इंतज़ारी है। और हम हृदय से उन वैज्ञानिकों का, उस देशवासियों का जिन्होंने इसमें तन मन धन से अपने शौर्य दिखाया और देश की उन्नति और प्रगति के लिए इस प्रकार के संसाधनों को करके भारत को ऊंचा स्थान देने का प्रयास किया है। और चंद्रयान 3 हमारे देश के लिए अगर यहाँ पर हिम और जल हमें पूर्ण रूप से मिल जाता है तो यहाँ पर हमारा मानव यहाँ पर निवास कर सकता है। इसकी सतह की जांच पूरा अगर हमारा ये लैंडिंग सही तरह से सक्सेस हो जाता है तो हमको अनेक प्रकार की सूचनाएं वहाँ से मिल जाएंगी। पहला हमारा देश होगा जो दक्षिण ध्रुव पर इसको फहराएगा और इसके लिए अनेक देश जो हैं पीछे रह गए हैं और हमारा देश अब 5वें वैसे चंद्रमा में पहुंचने वाला 5वां देश कहलाएगा। तो हम परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी से यही आराधना करते हैं, सभी भगवानों से यही आराधना करते हैं कि हमारी आस्था में अटूट बल हो। जो भी लोग आज प्रार्थना याचना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पूरे देश में एक खुशी की लहर का सैलाब जैसा हुआ है। पूरा देश प्रसन्न है। इससे पूरे विश्व में एक ऐसा संदेश जाएगा कि भारत के वैज्ञानिकों में इतनी भयंकर शक्ति है, इतनी अपरंपार शक्ति है जो पूरे विश्व के आगे भी निकल करके अनेक प्रकार के इस प्रकार के चमत्कार करके देश की प्रगति को आगे उठा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, देश का मान बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है दोस्तों। और अंततोगत्वा हमारे देश में जो भी प्रगति होती है, हमारा देश सनातन है, संस्कारों से भरा है। हम भगवान को किसी भी रूप में मानते हैं। हमारे देश में भगवान की अर्चना की जाती है, परमात्मा को माना जाता है। आदिकाल से ही हम भगवान के पुजारी रहे हैं। हमारी आस्था में भगवान के प्रति अटूट विश्वास है। तो दोस्तों, हम आज चंद्रयान 3 की सफल योजना और उसको सफल लैंडिंग के लिए सफलता से उसका कार्य अच्छी प्रकार सुनिश्चित हो जाए और हमारा देश का मान बढ़े, इसके लिए भगवान से सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हमको भी प्रार्थना करना चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस कार्य में हमारा मिशन पूर्ण रूप से सफलता को प्राप्त करे और हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो खगोल शास्त्री हैं, हमारे देश के जो बड़े लोग हैं जिन्होंने इस मिशन को साकार रूप देने का प्रयास किया, 4 साल के अथक प्रयास के बाद दोस्तों हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। जैसे कि इस प्रकार के समाचार हमको सुनने में आ रहे हैं जो हमारे देश के विश्व गुरु का स्थान दे सकते हैं। तो हम उसके सफल लैंडिंग की शुभकामना के साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, इसी अनुक्रम में कल के परिप्रेक्ष्य में जब माँ पार्वती को सप्तर्षि मुनि मिले तो उन्होंने नारद के वचनों को निराधार बताया और नारद को कर्तव्यहीन बताया और कहा कि और माता पार्वती को भ्रमित करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि ऐसे वर को मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा, कोई सुख नहीं होगा। इस प्रकार के जो शरीर वाले हैं, इस प्रकार के निराकार हैं, तुम वो नारद ठग रहे हैं।
और तुम बहकावे में मत आना। पहले अनेक प्रकार से पार्वती जी को के विवाह में उन्होंने अड़चन डालने की कोशिश की और अनेक प्रकार के उनको भ्रमित किया। शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, यानी वह इस प्रकार के उनके बारे में कहा शिव जी को उनको कोई न चिंता है न फिक्र है, और भी मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव के अकेले रहने वाले पर भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? क्या स्त्रियां इनके साथ टिक सकती हैं? इस प्रकार के भावों से पार्वती को उन्होंने विचलित किया और नारद जी को के रूप को उनको गलत दिशा में ले जाने के लिए नारद की अवहेलना की। तो अजौ मानो कथा हमारा, हम तुम कहूँ नहीं की विचारा, अति सुंदर सुखर सुशीला आहुई वेद जासुर। यानी अब भी हमारा कहा मानो। तब वह सप्तऋषि जी ने कहा कि अभी भी आप हमारा कहना मानो पार्वती, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर सोच रखा है, विचार रखा है, और वह बहुत ही सुंदर और सुशील है, सुखदायक है, तुमको सुख देने वाला है, जिसका यश और लीला चारों वेद करते हैं। इस प्रकार के भाव कहे, लेकिन वह कौन है उसके बारे में अभी कोई बतान नहीं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति कर वैकुंठ निवासी, असबरु तुम्हें मिलाव ही आनी, सुनर विहेज कर बसन भगवान। यानी वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी जी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। यानी ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे हम। यह सुनते ही पार्वती जी मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। उनको तो केवल शिव जी चाहते थे, शिव जी के चरणों में वही उनके आराध्य थे। जन्म जन्मांतरों तक उन्होंने एक परीक्षा ली थी। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो पूरे संसार की माया को जानते हैं, संसार की रचना को जानते हैं, वह कभी भी अपने सिद्धांतों से विचलित नहीं होते। इसी प्रकार पार्वती को शिव जी के ऊपर अटूट विश्वास था, तो वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति कर वैकुंठ निवासी, अजवर तुम्हें मिलाव ही आनी, सुनत विहेज कर बसन भगवानी। यानी वह बोली, वह दोषों से रही सारी सद्गुणों की राशि। यानी इस प्रकार से जब उन्होंने कहा, तब सत्य कहूँ गिरिभऊ, तब वह हंस करके बोली कि सत्य कहूँ गिरिभऊ तनु एहा, हट न छूट सदैव रोहा, कन कहूँ पुनि शशान में होई, जो रहूँ साध न परिवन होई। यानी आपने यह सत्य ही कहा है। आप जो बोल रहे हैं वह सत्य बोल रहे हैं कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, मैं पर्वत की पुत्री हूँ, पर्वत से उत्पन्न हुआ है। और पर्वत की क्या विशेषता होती है कि वह हट नहीं छोड़ता है, पर्वत अपनी हट को नहीं छोड़ता है, एक जगह पर वह अटल रहता है। शरीर भले ही उसका टूट जाता है, अलग हो जाता है, लेकिन वह अपनी हट को कभी नहीं छोड़ता है। तो सोना भी पत्थर से, यानी हम सोना भी अनेक प्रकार की पत्थरों की चट्टानों में सोना पत्थर में मिला रहता है। सोना भी वहीं से पैदा होता है। सोने का मतलब है सद्गुणी, और जो विचारवान व्यक्ति है, सज्जन लोग भी वहीं से पैदा होते हैं। सोना भी वहीं से पैदा होता है। वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्ण को नहीं छोड़ता है। सोना अगर पत्थर और सोने को जब सोना अलग किया जाता है पत्थर से, जहाँ पर पत्थर की खान में सोना मिलता है, वो अलग किया जाता है, उसको गलाया जाता है, जलाया जाता है। जलाए जाने पर पत्थर अलग हो जाता है और सोना अलग हो जाता है। तो इस प्रकार के भाव उन्होंने अपने मन के कहे। और नारद वचन में परिहरूँ बसों बलों डरहूँ, गुरु के वचन प्रतीत निजे ही सपने सुख ही। यानी अतः मैं नारद के वचनों को नहीं छोड़ूंगी। नारद जी ने मेरे से जो वचन कहे हैं, जो प्रतिज्ञा की हैं, जो उनका वृत्तांत किया है, उसको मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और चाहे वह बसे या उजड़े, अगर मेरा जीवन बसने वाला होगा तो बसेगा, अगर उजड़ने वाला होगा, विधि हो ही सोई जो विधि रचि राखा, जो भगवान ने राम रचि राखा, जो राम जी ने रचा होगा वही होगा। और उससे मैं किंचित भी डरती नहीं, यानी मैं किसी भी कारण से विस्तृत नहीं हो सकती, मैं डरती नहीं हूँ। और जिससे गुरु के वचनों में जिस कोई भी व्यक्ति होता है,
जिसको गुरु जो हमको सही रास्ता देते हैं, हमारे रास्ते का निर्माण करते हैं, हमारे भविष्य की दिशा और दशा को बताते हैं, उन पर विश्वास जो नहीं करता है उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुख नहीं है। अगर वह कभी ये सोचा कि मुझे सुख और समृद्धि स्वप्न में भी प्राप्त होगी तो वह नहीं हो सकती। इस प्रकार के विचार जो हैं वह अटल थे। पत्थर यानी हिम पर्वत से पैदा हुई थी। और इस प्रकार के वृत्तांत पार्वती जी के जीवन में अनेक प्रकार के वृत्तांत हैं। शिव पार्वती के वृत्तांत में हजारों सालों का वृत्तांत है दोस्तों। जब सृष्टि की रचना हुई इस प्रकार के भाव हुए होंगे, इस प्रकार के का समावेश रहा होगा, इस प्रकार की चीज़ रही होगी। आज हमारे अंदर आस्था है, उसी आस्था को हमारा देश हमेशा आस्था में लीन रहता है। उसी आस्था से हम अपने जो भी कर्म करते हैं उसमें सफलता प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार उनको अब शिव जी पर अटल विश्वास था, नारद जी पर अटल विश्वास था, तो उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए। महादेव अवगुण बहुगुण विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनो रम जाहि सनो तेहि तेहि मन काय। यानी माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं, अवगुणों के खान हैं, अवगुणों के भंडार हैं। उनके अंदर कितना भी यानी जो कितना भी अवगुण होते हैं तो विष्णु और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है। विष्णु भले ही अनेकों सद्गुणों से के धाम हूँ और शिव जी जो है कितने यानी अवगुणों के भंडार हूँ। तो पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको ही उसी से काम होता है। जो इसीलिए कहते हैं दोस्तों प्रेम भक्ति से प्रेम पैदा होता है और वह प्रेम जिसके प्रति अथाह हो जाता है वही प्रेम जीवन के लिए सार्थक होता है। उसी से हमारा जीवन आगे बढ़ता है। हम स्वार्थवश या किसी के कहने पर, किसी के बरगलाने पर, किसी के भ्रमित करने पर अगर अपनी दिशा को बदलते हैं तो हमें धोखा मिलता है। तो कहने का मतलब है अगर उनमें कितने भी अवगुण हों, एक बार अगर भक्ति से मैंने उनका प्रेम से उनके भक्ति को प्राप्त किया है तो मैं उनको नहीं छोड़ सकती हूँ। ये जो आप कह रहे हैं विष्णु में इतनी शक्ति है तो वह मैं उनमें कितना भी वह कितने अमंगल वाले हूँ, कितने भी अवगुणों से व्याप्त हूँ, लेकिन मैं उन्हीं के भक्ति में लीन रहूँ। जो तुम मिलऊँ प्रथम मुनिषा सुनते हूँ सिख तुम्हारे दर्शी सा असमें अब में जन्म संबोहित हारा को गुण दूषण करे विचारा। यानी हे मुनीश्वरों, यदि आप हे सप्तर्षि जो मुनि थे उनसे कहा हे मुनीश्वरों यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती। अगर आप मेरे को पहले मिलते तो मैं आपका जो आपने कहा वो उनका भी अनादर नहीं करना चाहती हैं, उनको भी समझा रही हैं, सिर माथे रखती। परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। यानी मैंने इतना साल तक उनकी पूजा की है, उनकी भक्ति की है, उनकी भक्ति में मैं लीन हूँ। उनका शरीर मेरे से जुड़ चुका है और मैं उनसे जुड़ चुकी हूँ। मैं उनके भक्ति आस्था में लीन हो गई हूँ। अब मुझे आप नहीं बदल सकते हैं। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यानी आप कितना भी गुण अथाह गुणों की खान का मेरे सामने बखान करो और अथाह अवगुण के खान का बखान करो, मेरे लिए वह अवगुण जो भक्ति रूपी अवगुण है वह मेरे जीवन को सार्थक बनाएंगे। मैं उन्हीं से प्रेम करती हूँ और मेरे मन को कोई बदल नहीं सकता। जो लोग सिद्धांतवादी होते हैं उनको चाहे कष्ट हो, अनेक प्रकार की परेशानियाँ हों, कुछ हों, लेकिन वो अपने सिद्धांत से कभी भी विहीन न होते। ये होता है सिद्धांतवाद की आदमी। स्वार्थ स्वयं स्वार्थी निहित और स्वार्थी व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति केवल निजी हित चाहता है, अपना हित चाहता है, सुख चैन से जीना चाहता है, उसके लिए इस प्रकार के जो भ्रमित करने वाली बातें हैं और कोई चीज़ दे करके उसको उकसाने वाले हैं, तो उस प्रकार के चरित्रों के व्यक्ति वह जब सिद्धांत विहीन होते हैं। यानी सिद्धांत विहीन लोगों से ऐसे लोग दूर रहते हैं। कोई भी अगर उनको कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हो, परेशानियाँ हो, कितनी भी कठिन बन जाओ, लेकिन वह शिव जी पर भी लीन करना चाहते हैं। तो यदि जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी रही न जाए विनु किए विशेषी जो कौतुक ही आल सुनाही बर कन्या अनेक जगमाही। यानी यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है
और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। इस संसार में वर कन्या अनेकों हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता है, होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। यानी कहीं जो खिलवाड़ करने, उनकी अवहेलना कर रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें वो कहने लगे। जन्म को लगी रगर हमारी बरऊँ शंभु नद रहूँ कुमारी तदम नारद कर उपदेशु आप कहीं सदबार में छू। यानी मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा, करोड़ों जन्मों तक, अरबों जन्मों तक मेरा यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को मैं वरूँगी, उन्हीं को वर रूप में प्राप्त करूँगी, नहीं तो मैं हमेशा कुमारी रहूँगी। और स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को मैं कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। अगर शिव जी भी मेरे से ये कह दें कि तुम ये कि प्यार परित्याग कर दो, छोड़ दो, तो मैं नारद जी के वचनों को नहीं भूल सकती हूँ। नारद जी के वचन जो मेरे हृदय में बस गए हैं शिव जी के प्रति, और वैसे ही वह करोड़ों साल तक शिव जी की, अरबों साल तक, जन्म जन्मांतर तक शिव जी के शरण में रहना चाहती हैं। यानी मेरे मन को, मेरे भावनाओं को, मेरी भक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता है, मेरे विश्वास को कोई मिटा नहीं सकता है। मेरे भाव में, मेरी भक्ति में, मेरे शरीर में, मेरे रग रग में शिव जी का ध्यान हमेशा के लिए, हमेशा जन्म जन्मांतर के लिए विद्यमान रहेगा। मैं पाप परहूँ करऊँ जगदम्बा, तुम गवन भयऊँ विलम्बा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिका भूँ। तब जगत जननी पार्वती ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, आपसे आराधना करती हूँ कि आप अपने घर जाइए, आप अपने घर चले जाइए। और बहुत देर हो गई है, बहुत विलम्ब हो गया है। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले। तब वह ज्ञानी मुनि इस प्रकार के, वह भी उनकी परीक्षा ले रहे थे कि इनकी परीक्षा लें कि मतलब पार्वती में कितना ये विचलित हो सकती हैं, कितना ये सिद्धांत विहीन हैं, और ये अपने सिद्धांतों पर अटल रहती हैं, नहीं रहती हैं। इनके अंदर शिव जी के प्रति कितना अनुराग है, कितना भक्ति है, कितनी आस्था है, इस चीज़ को वह लोग भांपना चाह रहे थे। तब उन्होंने कहा यह इस वृत्तांत को पूरे, जब पार्वती जी के वचन को उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा, हे जगतजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। यानी आपकी जय जयकार बोलने लगे। दोस्तों, जब सत्य की हमेशा विजय होती है, जहाँ पर सत्य होता है सत्य की विजय होती है, आस्था होती है उसकी विजय होती है। हमारा सही आस्था होगी, सही विचार होंगी, हमारे भाव सही होंगी, हमें किसी के प्रति अपास नहीं होगा, हम मन वचन और कर्म से किसी के ऊपर कार्य करते हैं, कोई भी किसी का भी ध्यान करते हैं, तो वह ध्यान हमारा कभी टूट नहीं सकता है। ये सिद्धांत जिनका सिद्धांत बनता है, जिनको भगवान सही दिशा और दशा बताते हैं, वह अन्य कुछ भी मिल जाए लेकिन उसको नहीं छोड़ते हैं। अपने विश्वास में, अपने कर्म में, अपने भावों में, अपनी भक्ति में, अपनी आस्था में हमेशा अटल रहते हैं। इस प्रकार से साधु भी उनसे हार गए पार्वती से, और उन्होंने चाहे उनकी परीक्षा ली हो या उनको किस प्रकार से इनको विचलित करें, इस प्रकार के भावों को पैदा किया, लेकिन उनके ऊपर, उनके शरीर में, उनकी इंद्रियों में किसी प्रकार के कोई भाव का कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपने भावों में, अपने विचारों में अटल रही। तुम माया भगवान शिव सकल जगत विद्वान, नाय चरण सिर मुनि चली पुनि पुनि हर्षद। यानी जो 70 सिर थे, आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप माया हैं, इस संसार की माया हैं आप, और शिव जी भगवान हैं। शिव जी अपरंपार हैं और आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। इस संसार में, इस महानाट्यशाला विशाल संसार में आप सबके माता पिता के समान हैं। आप सृष्टि की रचना करता हैं, आपने सृष्टि को
सृष्टि की संरचना की है और सृष्टि का ही हरण आप कर सकते हैं। और जब यह कहकर वह मुनि जो है उनको उनके बारे में बोलने लगे। यह कहकर मुनि पार्वती के चरणों में उल्टा जो सप्तऋषि थे वह मुनि पार्वती के चरणों में वह गिर गए और नमस्कार करके चल दिए। और उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे, वह अनेक बार पुलकायमान हो गए। उन्हें कहा ये इस तब उनके मस्तिष्क में भी एक प्रकार का अपार मुनि थे, सप्तऋषि थे, उनके ऊपर अंदर भी ज्ञान आया कि वास्तव में अटल भक्ति, भगवान के प्रति आस्था और मन कर्म और वचन से, शुद्ध भावों से, स्वच्छ मन से, निर्मल मन से अगर हम भगवान के प्रति अपना स्नेह जगाते हैं तो हमारा यह लोक और परलोक, जितने भी लोग चारों लोग होते हैं, उन तीनों लोकों में हम अपनी आस्था में रहते हैं और हमारा विश्वास कभी नहीं टूटता है। जाय मुनि हिमवंत हठाई कर विनती गिरजई कर लाई, बहुरी शब्द सप्त ऋषि शिव पहि बजाई, कथा उमा की सकल सुनाई। यानी मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती के पास भेजा। तब मुनियों ने हिमवान को पार्वती के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। तब हिमवान उनको घर ले आए और फिर सप्तर्षि ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती की सारी कथा सुनाई। देखिए, ये शिव जी भी प्रार्थना ले रहे थे कि सप्तर्षि के द्वारा कि मतलब पार्वती को बरगलाओ, पार्वती को ऐसा करो, कितना उसमें विश्वास है, कितना उसमें मेरे आस्था है, कितनी उसे भक्ति है। तब वह जो है शिव जी के सामने जा कर के पार्वती की सारी कथा उन्होंने वहाँ पर सुनाई। तब शिव जी सुनने लगे, भई मगन शिव सुनर स्नेहा, हरे सत्य गौनी नेहा, मनु फिर करी तब शंभु सुजाना, लगे गरण रघुनायक ध्याना। यानी पार्वती का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मस्त हो गई, निमग्न हो गई। उनको पार्वती के ऊपर अपार विश्वास जाग गया। अनेक प्रकार की परीक्षाओं में जब पार्वती सफल नहीं हो रही थी तो इस परीक्षा में पार्वती पूर्ण रूप से सफल हो गई। तब भगवान शिव जी जो हैं प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, आनंदित हो गई और भावमग्न हो गई। और सप्तर्षि लोग प्रसन्न होकर अपने ब्रह्मलोक को चले गए। तब सप्तर्षि ने इस प्रकार से शिव जी ने सप्तर्षि को नारद की अवहेलना उन्होंने वैसे नहीं की, लेकिन वह प्रार्थना का स्थल था। वह जो है पार्वती की परीक्षा लेना चाहते। अनेकों जगह पर दोस्तों हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार की इस प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। पार्वती और शिव जी के जीवन में भी अनेक प्रकार की परीक्षाओं का मार्ग आया, इस प्रकार के भाव आए, इस प्रकार की रचनाएँ आई, जिससे सृष्टि की रचना के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के अपने भावों को बदला और अपने सिद्धांत को अटल रखा, अपने भावों को कभी विचलित नहीं होने दिया। यही मानव जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। और पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न भाव विभोर हो गई और सप्तर्षि जो है प्रसन्न होकर अपने घर, अपने देवलोक को चले गए। और तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तभी शिव जी को जो शिव जी के मस्तिष्क में संशय था कि भगवान रामचंद्र जी कहीं मेरे से किसी बात में विचलित तो नहीं है। पार्वती ने उनकी परीक्षा ली थी, तो तब उनको भगवान रामचंद्र के ऊपर अपार स्नेह पैदा हुआ और भक्तिभाव रघुनाथ जी के का ध्यान वह लगातार करने लगे। जब उनको पार्वती में पूरा विश्वास हो गया, तार को असुर भयं ते काला, उज्ज्वलाव बल तेज विशाला, कहीं सब लोकपति जीते, भई देव सुख संपत्ति दीते। यानी उसी समय तारक नाम का असुर हुआ। उसी समय जो तारक नाम का असुर था, राक्षस था, जिसकी भुजाओं जो अपनी भुजाओं का बहुत बल दिखाता था और प्रताप और तेज बहुत उसमें तेज होगा, प्रताप होगा, उस प्रकार का राक्षस वहाँ पर था। और उसने सब लोग और लोकपालों को जीत लिया था। काफ़ी उसकी प्रसन्नता हुई थी, वह जीत गया था, उसको शक्तिशाली था। तो सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अनेक देवताओं को उसने कष्ट पहुँचाया था, तो वह वहाँ पर पैदा हुआ, तो वह वहाँ पर आ गया। तो उसका वृत्तांत देख करके जो असुर तारक नाम का असुर था, वह वहाँ पर आया। अजर अमर जो जीत न जाई, हारी सुर कर विविध सुराई, तब बिरंची सन जाय पुकारे, देखे विधि सब देव पुकारे।
यानी वह अजर अमर था, और वह जो राक्षस था, असुर था, वह तारक जो था वह अजर अमर था। इसीलिए किसी ने उसको आज तक जीत नहीं पाया, कोई भी उसको जीत नहीं पाया, उसमें विजय प्राप्त नहीं कर पाया। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर, देवताओं ने भी कोई इस प्रकार का होता है, जैसे रावण था, बहुत शक्तिशाली था। जब विभीषण ने उनके गले में अमृत है करके रामचंद्र को बताया, तब रामचंद्र ने उनके गले में जो अमृत था उस पर भेद किया तीर से, तभी रावण का वध हुआ। रावण में भी अपार शक्ति थी। कुछ लोग राक्षसों में भी इस प्रकार की मायावी शक्ति होती है, जो भगवानों से भी लड़ करके अपने को विजय प्राप्त कर लेते हैं। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई, ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें पुकार गाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को वहाँ पर दुखी देखा। उसके राक्षसीपन को देख कर, उसकी माया को देख करके, उसके अन्याय को देख करके, उसके अधर्म को देख करके, उसको लोगों को परेशान करने के ढंग से, यानी अनेक लोगों को वह प्रताड़ित करता था इस प्रकार के, क्योंकि वह मायावी था और वह जो है पूरे सारे संसार, देव सुर और असुर दोनों को वह परेशान करता था। इसीलिए वहाँ पर जो है ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी से कहा कि इसमें क्या करें। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को वहाँ पर दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि धनुर्धन कर होई, शंभु शुक्र शंभु सुताओ ही तन कर। यानी ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा। तब ब्रह्मा जी के बाद जब लोग गए, तब उस प्रकार उस समय का वृत्तांत है दोस्तों। तुलसीदास ने बालकांड में बहुत ही महिमा महिम और मार्मिक वर्णन किया है, हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। तो ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न होगा। यानी शिव जी के वीर से, यानी जो पुत्र पैदा होगा, वही पुत्र जो है उसको वरदान था, वही पुत्र से वह जो पुत्र पैदा होगा, उसी पुत्र से वही पुत्र उसको मार सकता है। हम लोग इसको नहीं मार सकते हैं, न शिव जी मार सकते हैं, न हम मार सकते हैं। इसको युद्ध में वही जीतेगा, यानी वही इस युद्ध में जीतेगा जो उनका पुत्र पैदा होगा, उनके वीर से, उनके शरीर से जो पुत्र पैदा होगा उससे मतलब इसका वध हो सकता है। ये अमर है और ये ऐसे मरने वाला नहीं है। अनेक प्रकार के अजर अमर लोग जो हैं, पहले मायावी शक्ति होते थे, जो भगवानों को भी जीत करके भगवानों की शक्ति भी अपने अंदर लेते। रावण भी उसी में से थे। तो रावण को मारने के लिए जब विभीषण वहाँ रामचंद्र के पक्ष में आए और विभीषण को भी लात मार के रावण को बहुत घमंड हो गया था। उसी प्रकार से ये तारक भी इस प्रकार का राक्षस था, जो मायावी शक्ति का और अजर अमर का था, और इसलिए उसको कोई जीत नहीं पाया। तब तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि जब शिव जी के वीर से जब कोई इनका पुत्र होगा, वही इसका वध कर सकता है। इस प्रकार के प्रकरण दोस्तों हमारे अध्यात्म में, हमारे सनातन में, हमारे पुराने अध्यात्म में इस प्रकार के प्रकरण मिलते हैं, जिससे संसार की रचना हुई। यानी अनेक प्रकार के राक्षस भी ऐसे होते हैं। इस कलयुग में भी अनेक प्रकार के ऐसे लोग हैं जो लोगों को हानि पहुंचाने के लिए, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, लोगों को अहित करने के लिए अनेक प्रकार की इस प्रकार की विद्या करके लोगों के जीवन को बर्बाद करते हैं। इस प्रकार के लोग आज के युग में भी हैं, पहले भी थे और हमेशा रहेंगे। जहाँ सुख रहता है वहाँ दुख भी रहता है, जहाँ हानि होती है वहाँ लाभ भी होता है। यानी ये सब चीज़ें जो हैं विधि द्वारा रची गई हैं। तो इन्हीं से मानव जीवन को प्रेरणा मिलती है और इसी से हम जीवन में कुछ सीखते हैं। जब हमारे आगे कोई इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, कोई भी घटना आती है, उससे हम सीखते हैं। तो वह तारक जो था इस प्रकार की महिमा मंडिन से था, भगवानों से उसने इस प्रकार का वरदान प्राप्त कर दिया सृष्टि से कि वह अजर अमर हो गया था। तब भगवान शिव जी, तब ब्रह्मा जी को मालूम था, ब्रह्मा विष्णु महेश उनको मालूम था कि शिव जी के बीज से जो पुत्र पैदा होगा वही पुत्र इसका वध कर सकता है और कोई भी इसका वध नहीं कर सकता है। तो आज के प्रकरण में दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्वती जी का इस प्रकार की परीक्षा बार बार हुई और यहाँ पर सप्तर्षि ने भी उनकी परीक्षा ली कि पार्वती का चरित्र कैसा है, पार्वती किस अपने सिद्धांतों में किस प्रकार से अटल रहती हैं।
उनके चरित्र में कितना बल है, वो कितना विचलित होने वाली हैं, और शिव जी के चरित्र को बिल्कुल अमंगलकारी बताते हुए और उनको 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 अनेक प्रकार से ब्रह्मा अच्छे वर विष्णु भगवान की को वर के रूप में जो मंगलकारी हैं उनके लिए उन्होंने अनेक प्रकार से उनको समझाया। लेकिन पार्वती के हृदय में केवल शिव जी का स्मरण था, शिव जी की भक्ति थी, उसी में वह रात दिन लीन रहती थी, उसी में वह तत्पर रहती थी। उन्होंने पूर्व में ही कहा था कि मेरा जीवन जन्म जन्मांतर तक मैं भगवान शिव जी के चरणों में रहूं, उन्हीं की आराधना में रहूं, उन्हीं की भक्ति में लीन रहूं, चाहे वह कैसे भी हों। तो उनके ऊपर उनको प्रेम यानी भक्ति से प्रेम पैदा होता है, उसी प्रेम से वह उनका विश्वास जगा और उनके हृदय में शिव जी का वास हो गया। तो इसीलिए कहते हैं लोग, भक्ति जो है हमारे जीवन की सबसे बड़ी चीज़ होती है, और हमारा विश्वास होता है, और हमारी इच्छा शक्ति होती है, हमारे भाव होते हैं, हमारी सोच होती है, और हम कितना डगमगाते हैं, हम कितना विचलित हो सकते हैं। अगर हमको किसी प्रकार का प्रलोभन मिल जाता है तो हम उस प्रलोभन से कितना अपने को विचलित करते हैं। अनेक प्रकार के इस प्रकार से पारितोष हमको दिया जाता है, अनेक प्रकार से हमको विचलित करने का। लेकिन अगर जो सिद्धांतवादी आदमी होते हैं वो अपने सिद्धांतों से कभी विचलित नहीं होते। यही शिक्षा हमको मिलती है दोस्तों। आज के प्रकरण में माता पार्वती के चरित्र से हमको अनेक प्रकार की शिक्षा मिली। सभी को इस प्रकार की शिक्षा, और किसी भी प्रकार की परेशानी आने पर, किसी प्रकार का अमंगल कार्य होने पर, या किसी प्रकार की परेशानी कठिनाई होने पर तो अपने चरित्र को नहीं भूलना चाहिए, अपने विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए, अपने दृढ़ विश्वास को हमेशा अटल रहना चाहिए, और अपने वचन का पक्का होना चाहिए, और अपनी भक्ति में हमेशा आस्था होनी चाहिए। अगर हमको अपनी भक्ति में आस्था होगी तो निश्चित ही हम कहीं पर भी डगमगाएंगे नहीं, हम अच्छे जीवन का अच्छा जीवन पा सकते हैं। यानी हमारा वृत्तांत दर्शाएगा, युगों युगों तक हमारा इतिहास बनेगा, उसी इतिहास से मानव का जीवन का गुणगान किया जाएगा। आज रामायण है, गीता है, महाभारत है, अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रकरण उसमें हैं जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। अनेक प्रकार की उसमें भी अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। जब भी हमारे ऊपर परेशानी आती है हम अपने ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उसी से हम अपनी पीड़ा को दूर करते हैं और हम अपने सही रास्ते का चयन करते हैं। इस प्रकार की शिक्षाएं हमको मिलती है दोस्तों। इसी अनुक्रम में मैं आपको बताता हूँ कि रोज़ में कुछ न कुछ थोड़ा सा विषय से हट के बताता हूँ कि मतलब एक बार क्या हुआ, प्राचीन काल में देव थे और ब्राह्मण। प्राचीन काल में देव ब्राह्मण निंदा के एक प्रसिद्ध जुआरी था। वह ब्राह्मणों की भी निंदा करता था और देव जो सुर देवता थे उनकी भी निंदा करता था। वह महापापी तथा व्यभिचारी और आदि अन्य दुर्गुणों से दूषित था। अनेक प्रकार के दुर्गुण व्यभिचार उसमें थे। तो एक दिन कपटपूर्वक जुए में उसने बहुत सारा धन जीत लिया। अनेक प्रकार का छल किया उसने। उस छल में जो है वह बहुत सा धन जीत लिया और उस धन से वह पान है, गंध है, माला है आदि लेकर वैश्या को देने दौड़ा। वैश्या वही है जो मतलब इस प्रकार के उसको देने दौड़ा। रास्ते में लड़खड़ा कर गिर गया। तब रास्ते में वह गिर गया और मूर्छित हो गया। तो थोड़ा सा अपने को खो बैठा, मूर्छित हो गया। जब होश आया तब उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ। तब वह कहने लगा मैं जो कर रहा था वो गलत कर रहा था। अगर कोई भी अज्ञानी भी आदमी होता है, अगर वह कहीं पर एकदम से उसको उसका फल मिल जाता है, उसका खराब फल मिल जाता है तो वह पश्चाताप करता है। उसने वह सारी सामग्री वहीं पर स्थित एक शिवलिंग को समर्पित कर दी। तो उसने क्या किया, वो जो सारी चीज़ें थी उसको, जो भी वह पान गंध जो पान है, गंध है, माला है, वो वहाँ पर उसके दिमाग में पता नहीं क्या बात आई जुआरी के। तो पश्चाताप हो रहा, सारी सामग्री वहीं पर स्थित एक थोड़ा सा शिवलिंग बना था उसी पर समर्पित कर दी। उसको ये मालूम नहीं कि शिव जी में क्या चढ़ाना चाहिए, क्या करना, कुछ नहीं। वह तो वैसे भी अज्ञानी था। कालांतर में उसकी कुछ समय के बाद जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो यमलोक में यमराज तब यमलोक पहुंचा
यमलोक में जाने के बाद यमराज जी ने उनसे यमराज जी बोले कि तू अपने पापों के कारण बड़े बड़े नरकों में यातना भोगने के योग्य है, यानी तूने जो पाप किए हैं, और वह यही बताते हैं कि हमारे दृष्टांत यही बताते हैं कि तुम तो बड़े पापों को भोगने में यातना तुमको मिलेगी यहाँ पर। तूने अपने पूरे जीवन में केवल एक पुण्य कार्य किया जो भगवान शिव को गंध अर्पित, यानी जो उसमें गंध था वह गंध तुमने एक ही पुण्य कार्य किया, हमेशा वह गलत ही काम करता था। तो वहाँ पर शिवलिंग उसको मिला, वो भी अकस्मात उसको इस प्रकार के भाव पैदा हुए, पता नहीं क्या हुआ वहाँ पर, उसने उसको शिव जी में चढ़ा दिया। तो यमराज के वहाँ वही कार्य उसका अच्छा गया कि मतलब जब हमारी मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद दोस्तों ये निश्चित है कि हर एक आदमी के कर्मों की गणना होती है। ऐसा हमारे वेदों में, शास्त्रों में, और जो हमारे ये शिव पुराण हैं और अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, उसमें इस प्रकार का वृत्तांत है। तो गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण में इस प्रकार के प्रमाण हैं। और तब उन्होंने कहा कि इसके फलस्वरूप तूने 3 घड़ी तक स्वर्ग का शासन और इंद्र का शासन प्राप्त होगा, यानी इसके फलस्वरूप तुझे 3 घड़ी तक, यानी केवल 3 घंटे तक तुमको स्वर्ग का शासन और इंद्र का शासन प्राप्त होगा। इस प्रकार का उनको वर मिल गया, यानी केवल एक गंध जो है वह शिव जी में वह भी उसकी अपना परेशान हो गया, और उसने सब सामग्री वापस छोड़ दी, तो उसको शिवलिंग में डाल दिया उसने, और उसको मन से नहीं डाला उसने, लेकिन उसने डाल दिया। जुआरी ने कहा कि जब उससे कहा कि तुमको इतने समय 3 घंटे तक जो है स्वर्ग का शासन और इंद्र का शासन को प्राप्त होगा, तब जुआरी ने कहा तब पहले मुझे पुण्य का ही फल प्राप्त कराया जाए, यानी जो मैंने पुण्य किया है, और इतना तो वह था ही, अब वहाँ जाके उसको होश आ गई, मृत्यु के बाद दूसरे लोक में चला गया तो उसको होश आ गई। उसने कहा पहले जो मैंने पुण्य किया है वही फल मुझे दिया जाए, पापों का फल बाद में देना। अब यमराज की आज्ञा से वह 3 घड़ी के लिए स्वर्ग का राजा बना दिया गया, उसको 3 घंटे के लिए स्वर्ग का राजा बना दिया गया। यमराज ने अपने उसको बना दिया, वही वहाँ का मीन है यमराज। इन 3 घड़ियों में उसने स्वर्ग के सारे कीमती पदार्थों का दान कर दिया। तो स्वर्ग में जितनी भी कॉस्टली, बहुत ही कीमती और चीज़ें थी, उसने 3 घंटे में सब दान कर दिया। तो 3 घड़ी बीत जाने पर स्वर्ग से चला गया, और 3 घड़ी जैसी उसके बीत गई तो स्वर्ग से वह चला गया। इस दान के पुण्य के फलस्वरूप जुआरी नरक यातना भोगे बिना ही अगले जन्म में महादानी विरोचन पुत्र बलि बना। यही बलि की कहानी है कि बलि महाविरोचन जन्म, और उसको वहाँ जाके उसका ज्ञान खुला, और उसने देवलोक में जाकर के वहाँ जितना भी 3 घंटे का उसको समय, यानी 3 घंटे का समय, अगर हमको पल भर का ही समय अच्छे कार्य को करने के लिए मिलता है, वही हमारे पुण्यों का सबसे बड़ा बड़ा है। इतना बड़ा जीवन हमारा होता है, हम जितने समय में जीते हैं, अगर इतने जीवन में हम कहीं पर भी पुण्य का काम करेंगे तो वह हमारा सब विद्यमान रहेगा। उससे हमको कितने फल मिलेंगे, जब एक 3 घंटे के इतना बड़ा पापी आदमी उसको केवल 3 घंटे में, अब जो 3 घंटे का समय उसका था, उसमें उसने लगातार वहाँ देवताओं के वहाँ जो भी अच्छी चीज़ें कीमती दान दे, सब दान पुण्य कर दिया। उसी का फल, इसी दान के पुण्य के फलस्वरूप वह जुआरी नरक यातना उसको नहीं भोगनी पड़ी, भोगे अगले जन्म में महादानी बना, और महादानी का वही पुत्र बलि बना, और वही जो है महादानी विरोचन का पुत्र था बलि, वह बना। ऐसी है दान की महिमा, यानी हम अगर दान करते हैं, पुण्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे समय में लाते हैं, तो हमको अपने जीवन में दोस्तों जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत हो, कोई दीन है, दुखी है, कोई इस प्रकार का आदमी है, खुद ही आदमी अगर परेशान है तो वह तो नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी एक रोटी होती है, उसमें भी आधा करके भी हम खा पी सकते हैं, एक दूसरे को बांट करके। यानी उसने केवल 3 घंटे में इतना पुण्य का भागी बन गया। हमारा इतना बड़ा शरीर है, इतना बड़ा जीवन हमारा होता है, कोई 60 साल जीता है, कोई 70 जीता है, कोई 100 जीता है, 100 साल से ज़्यादा तो जीना बहुत कम लोगों का होता है। लेकिन इतना बड़ा जीवन वृत्तांत में अगर हम थोड़ा भी पुण्य करते हैं कि वही पुण्य हमारे कार्य आता है। तो कहा है दोस्तों
जो अच्छे कार्य हमारे जीवन में होते हैं, जो हम अच्छे कार्य करते हैं, वही हमारे साथ लाते हैं। ये धन दौलत संपत्ति और अनेक प्रकार के जो हमारे व्यवधान हैं, हमारी आवश्यकताएं हैं, ये हमारे साथ कहीं नहीं जाती है, केवल वही पुण्य। अब उस जुआरी का, इतना बड़ा जुआरी था, इतना गलत काम करता था, अनेक प्रकार के गलत काम करता था, शिव जी पर गलत चढ़ाने के कारण उसका पुण्य हो गया। उसी पुण्य से जब देवलोक में गया तो देवलोक में जाने के बाद उसको वहाँ भी उसने 3 घंटे का समय जो उसको मिला, और उस पुण्य का प्रसाद उसको मिला 3 घंटे का, उसमें भी उसने लगातार जो कीमती चीज़ें थे वहाँ भी सब दान किया। इसी से वह नरक का भागी बनने से अलग हो गया, उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। यही होता है दोस्तों हमारे जीवन में, अगर हम अच्छा कार्य करते हैं। इसी प्रकार माता पार्वती भी अपने जीवन में सच्चरित्र थी, अपने चरित्र का कभी हनन नहीं किया। शिव जी ने अनेक बार उनकी परीक्षा की, अनेक बार शिव जी ने उनकी परीक्षा की और उन्होंने शिव जी की परीक्षा की, लेकिन दोनों परीक्षा में वह निष्कपट निकले और दोनों परीक्षाओं में उनकी परीक्षा सार्थक हुई। इसी से यह सृष्टि की रचना हुई। इस सृष्टि में अनेक प्रकार के भाव पैदा हुए। जिस प्रकार वह जुआरी एक दानी पुरुष बन करके इस मोक्ष की प्राप्ति हुआ, उसी प्रकार अगर हम थोड़ा भी पुण्य का काम करें तो हम अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करने का हमारा यही सबसे बड़ा रास्ता है। दोस्तों आज के प्रकरण में बस इतना ही। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ हमें अपने जीवन में जितना हो सके अगर थोड़ा परोपकार या दान पुण्य का कार्य करें, यही हमारे कार्य आएगा। और जो धन संपत्ति धन दौलत अथाह चीज़ें हमने ये अपने लिए जोड़ रखी हैं, अपने लिए संचित कर रखी हैं, ये हमारे यह लोक में तो हम इसका भोग करेंगे, लेकिन परलोक में हम इसका भोग नहीं करेंगे। जो हमने लोगों की सहायता की हुई, लोगों को दान दिया होगा, किसी रूप में भी हमने मानव जीवन को कल्याण किया होगा, वही हम अगले जन्म में भी भोग करेंगे। अगले जन्म में मानव को अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए यही छोटा भय हम पुण्य करेंगे। वही पुण्य हमारे जीवन को कितना रहस्यमय बना देता है, और उसमें कितना मानव पूरे जीवन का 3 घंटे में, यानी एक छोटा सा पल और 3 घंटे के समय में उसने अपने जीवन को नरक से स्वर्ग की प्राप्ति कर दी और मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हमको भी अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, यही नया करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। समाज में जहाँ से भी हो अपने भावों से, अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने आध्यात्म से, अपने समाज सेवा से, किसी भी भाव से, अपने लोक कल्याण से, जो हम अन्न उगाते हैं, हमारे किसान हैं, कोई भी हो, किसी भी भाव से अपने कर्तव्य में अपने कार्य में लगा है, अगर किसी भी भाव से अपने स्वार्थ को छोड़ करके थोड़ा भी पुण्य का काम करता है, वही पुण्य हमारे जीवन में काम आएगा, उसी से हमारा जीवन सार्थक होगा। वही मानवता की असली तस्वीर है, वही मानव जीवन का सबसे बड़ा प्रसाद है। उसी से हम जीवन में कुछ पा सकते हैं, और वही हमारी अंततोगता वही हमारे काम आता है। उसी को हम इस संसार में बिखेर सकते हैं, और इसके अलावा इस संसार में हम कुछ भी नहीं रख जाएंगे। जब हम चले जाते हैं तो उसके बाद यहाँ हमको कोई भी हमारा नाम लेने वाला नहीं है। केवल हमारे कार्य, हमारे पुण्य कार्य, हमारे अच्छे कार्य ही हमारा नाम लेंगे, और कोई भी हमारा नाम लेगा। सबको बड़ों को मेरा आज के प्रसंग में बस दोस्तों यही। कल फिर मिलता हूँ। सबको बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज एक बार पुनः हम हमारे देश में जो आज चंद्रयान 3 लैंडिंग कर रहा है, उसका सफल रूप से वो अपनी कक्षा में स्थापित हो जाए, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबको नमस्कार।